अस्सलाम वालेकुम। ये आज बियरिंग स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन है ये, और इसको आप अच्छी तरह समझिए। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन मैथमेटिक्स, a bearing is the angle in degrees measured clockwise from north. Bearings are usually given as a three-figure bearing. For example, 30-degree clockwise from north is usually written as 0 30 degrees. इसे आपने 30 डिग्री का लिख दिया तो वो फिर एक एंगल कंसीडर होगा जो कि किसी भी डायरेक्शन से कैलकुलेट किया जाता है। तो बियरिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ। Bearings are angles used in navigation. They are based on moving clockwise from due north. Missing information about bearings can be worked out using the sine and cosine rules. इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ये एक नॉर्थ बनाया, सेंटर पे ओ लिख दें। ये ए बी सी डी, 30 डिग्री यहाँ पे 60 कर दिया, इधर 20, यहाँ पे सपोज 30 डिग्री ले लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए। इसका मतलब है कि हमने ओ की बियरिंग ए पे जाके बतानी है। ए फ्रॉम ओ फ्रॉम बी, बी फ्रॉम ओ फ्रॉम सी, and C from O from D, and D from O. अच्छा, ये अब O फ्रॉम ए बियरिंग जो बताएंगे तो ए पे ये मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये बियरिंग बनाएं। क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ एक लाइन लाइन, ये रेड पे आके स्टॉप कर दे। ये सारा एंगल हमने बताना है। अब ये ब्लू नॉर्थ और ब्लैक नॉर्थ ये पैरेलल है, तो ये 30 डिग्री जो ब्लैक नॉर्थ के साथ लिखा हुआ है ये अल्टरनेट एंगल होके ना यहाँ पर आ जाएगा। इधर मैंने ब्लू में लिख दिया है, तो ये 180 + 30 हो जाएगा ये पूरा एंगल। तो बियरिंग आपकी हो जाएगी 210 डिग्रीज। अब ए फ्रॉम ओ, ए की बियरिंग ओ से, तो ओ के ऊपर नॉर्थ ऑलरेडी बना हुआ है। क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ 30 डिग्री ऑलरेडी गिवन है ये ए की लाइन पे, तो इसको आपने लिख देना है 0 30 डिग्रीज। अब ओ फ्रॉम बी, बी पे नॉर्थ बनाए, और ये क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, ये रेड लाइन जो है ये ओ की लाइन इस वक्त है क्योंकि आप बी पे बैठे हुए हैं। तो ये 270 प्लस, अच्छा उससे पहले कि आप ओ पे देखें 60 डिग्री एंगल है, तो ये बाकी का एंगल 30 होगा क्योंकि 90 डिग्री टोटल होता है एक क्वाड्रेंट में। तो ये 30 डिग्री अल्टरनेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो 270 + 30 कर लें, तो ये 300 इसकी ये बियरिंग आ गई। अच्छा, बी की बियरिंग ओ से, तो ओ पे ऑलरेडी नॉर्थ वो बना हुआ है बियरिंग। क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ आए और ये आपका बी की बियरिंग है, तो 90, ये पहला क्वाड्रेंट 90 का है, प्लस ये ब्लू 30, तो 90 + 30 120 डिग्री बियरिंग हो गई।
बियरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी, सी के ऊपर आप बियरिंग बनाएं क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, तो ये आपकी बियरिंग है जो आपने बतानी है। तो इस क्वार्टर में 20 का एंगल दिया हुआ है बाकी एंगल इसका 70 होगा। अभी और अल्टरनेट होकर यहाँ पर 70 आ जाएगा, तो ये 70 डिग्री 070 आपने लिखना है। तो ये इसकी बियरिंग हो जाएगी ओ फ्रॉम सी। सी फ्रॉम ओ, तो ये क्लॉकवाइज आप ये सारा एंगल बताना है। ये 180 प्लस 70 हो जाएगा, तो ये 250 डिग्रीज। ओ फ्रॉम डी, डी पे आप बियरिंग बनाएं क्लॉकवाइज, ये आपका आपने बताना है एंगल। तो ओ पे ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये बाकी का एंगल 60 होगा। तो ये इस तरह ऑल्टरनेट होकर 60 यहाँ आ जाएगा। तो 180 में से 60 को माइनस करें तो ये बियरिंग आ जाएगी 120। डी की बियरिंग ओ से, तो आपने ये सारा ये एंगल बताना है। तो 270 प्लस 30 कर लें, तो ये 300 डिग्री बियरिंग आ गई। अब नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने बियरिंग बतानी है इसकी, एल की बियरिंग फ्रॉम एच। एच से आपने क्लॉकवाइज, ये मैं रेड कलर का करता हूँ, ये आपने सारी बियरिंग ये बतानी है। मैंने नॉर्थ से स्टार्ट किया रेड लाइन, तो ये 125 प्लस 108 कर लें। तो 233। एच की बियरिंग फ्रॉम बी, तो बी पे आप ये बना लें और ये आपकी बियरिंग आ गई है जो मैंने रेड लाइन बनाई है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्थ और नॉर्थ पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं और इनका सम 180 होता है। तो 125 वहाँ तक दिया हुआ है, तो 180 माइनस 125 कर लें, तो ये यहाँ पे 55 आ गया। अब आपने बियरिंग बतानी है, तो 50 ये 90 होता है ये क्वाड्रेंट पूरा एक, तो 90 में से 55 को माइनस करें तो ये 35 एंगल आ गया। अब 270 प्लस 35 कर लें, टू 270 प्लस 35, तो ये आपकी बियरिंग आ गई। नेक्स्ट आप देखें इस क्वेश्चन को, another example without a diagram। अब इसको हम पढ़ के खुद ही इसकी बियरिंग बनाते हैं। A ship traveled from P to Q. It unloaded its cargo at Q and then returned to P. The bearing of Q from P is 075 degree. Find the bearing of P from Q. तो आप ये बनाएं PQ। अब P के ऊपर आपने बियरिंग बनानी है, 75 गिवन है, तो बियरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू करना है, तो क्यू के ऊपर आप बनाए बियरिंग, तो ये एंगल आपने बताना है। ये नॉर्थ और नॉर्थ पैरेलल है, तो अल्टरनेट होके ये 75 हो गया, उधर से 180 है बाकी का, तो 180 प्लस 75 कर लें, तो ये बियरिंग आ जाएगी 225। तो ये दैट्स इट फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली चीज़ें पढ़ते हैं। ये मेरा नंबर है और ये मेरी कंट्री पाकिस्तान। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।